दोस्तों अब ये चैप्टर खत्म होने के पॉइंट पे आ जाएगा, छोटा सा फिर जर्नल एंट्री पे हम लोग आएंगे। और जर्नल एंट्री जो चैप्टर 3 है ना आपका, आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। एवरीवन ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री चैप्टर 3 में एक अकाउंट को डेबिट देना होता है और किसी एक अकाउंट को क्या देना होता है, क्रेडिट, अगर दो ही अकाउंट है तो। क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम सीखा है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या, क्रेडिट। एक अकाउंट को अगर हम डेबिट देते हैं तो अनदर अकाउंट मस्ट बी व्हाट बेटा, क्रेडिटेड। ऐसे हमने पढ़ा था थियरी में। तो प्रॉब्लम ही तब चालू होता है जब बच्चों को डेबिट और क्रेडिट ही नहीं देते आता, और बच्चा ये सोचता है कि सर ते डेबिट क्रेडिट द्यायचं कसं, और इसका पूरा जो की है, ये पूरा जो कंसेप्ट है वो छुपा है चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर 2 में हमने कल जो देखा था वो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके रूल के तहत किसी अकाउंट को डेबिट दिया तो किसी को क्या दिया बॉस, क्रेडिट। अब जो हम देख रहे हैं वो आज के दिन में आपको बताऊंगा विच अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल मत करो, आप 5 कैटेगरी में आपके 2 अकाउंट है ना उनको क्लासिफाई करो। हो सकते हैं या तो वो अकाउंट आपका किससे रिलेटेड होगा, असेट्स, या तो वो अकाउंट आपका किससे रिलेटेड होगा, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज और असेट का मतलब आपको पता है क्या, अगर ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, मैंने खरीदा है मेरे खुद के पैसों से, कोई बंदा आके इसे मेरे क्लासरूम से बाहर लेके जाएगा क्या। मेरे खुद की कार है, ऑन कैश मैंने खरीदी है, मेरा कोई कार बोलेगा कि मला की जरूरत नहीं, तो जो मैंने ओन मेरा खरीदा हुआ चीज वो मेरे क्या हो जाएगा बेटा, असेट। मशीनरी, बिल्डिंग, ये टेंजिबल असेट है। गुडविल, ये कौन सा असेट है, इनटेंजिबल। पता है ना, इनटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, है ना, नेम, बिजनेस का जो मॉनेटरी वैल्यू में रेपुटेशन है, ये गुडविल हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है। हमने सब देखा, बहुत बार तुमने सुना रहेगा कोई इन्वेंशन हुआ ना तो उसका पेटेंट निकाल लेते हैं, तो आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है। पॉइंट क्या बेटा, ये क्या है, लेकिन असेट है। कौन सा असेट है, इनटेंजिबल। मैंने इन्वेंशन मैंने किया, उस इन्वेंशन का मैंने पेटेंट ले लिया, करोड़ों रुपए का इन्वेंशन है, मेरे को बहुत पैसा आता है, लेकिन दिखता है किधर, नहीं, तो वो इंटेंजिबल है। और मैंने फर्नीचर लिया, दिखेगा टेंजिबल। तो आपको ऐसे कोई नाम आए तो उसको कहां पे क्लासिफाई करोगे, असेट। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी, आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए उधार, आपके पास पैसा तो आया, लेकिन साथ में क्या आई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आप मुझे पैसा कभी ना कभी तो क्या करोगे, वापस दो। तो ये आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी, जिसको पता ही नहीं कि लायबिलिटी क्या होता है। सिंपल वर्ड में समझा कि आपका पैसा नहीं, मतलब मैंने बैंक से लोन लिया तो वापस पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, हाँ, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, लायबिलिटी। जिन बच्चों ने फीस दे दी उनका अकाउंट क्लोज है, जिनका फीस देना बाकी है, देना तो पड़ेगा ना। बोले नहीं सर हमको नहीं देने वाले, ऐसा होगा क्या, तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप देने तो वाले हो, लेकिन जब तक आप फीस नहीं देते तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देना बाकी रहेगा, आप पे बोझा है, तो अभी वो आपके एंगल से क्या रहेगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब समझा, जो बच्चे नए भी उन्हें समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ तो देना बाकी है। जैसे कि उन्होंने कहा क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या, जिससे आप उधार पे गुड्स लेते हो और उसको पैसा देना बाकी है, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। याद रखना, आप किराना शॉप पे गए, अंकल से 5 किलो शुगर लिया, 5 kg शुगर लिया, अंकल ने कहा बेटा 200 रुपया बिल हुआ या 500 रुपया बिल हुआ, फॉर एग्जाम्पल 500, तुमने बोला काका पप्पा म्हणते 15 दिवसांनी पैसे देणार, तो जो तुम अंकल से लेके आए शुगर, जो उनका 500 रुपया बाकी है, तो अंकल आपके लिए क्या हो गए, डेटर की क्रेडिटर। आंसर इज क्रेडिटर। जिनको पैसा देना बाकी होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और लायबिलिटी क्या है बेटा, क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पैसा देना बाकी। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज बैंक, क्रेडिट कार्ड पता है, क्रेडिट कार्ड तो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, ये करंट अकाउंट वालों को होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड समझता है इसलिए बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड में क्या हमारे बैंक में पैसा होना जरूरी कह रहे, नहीं, हमारे ट्रांजेक्शन को देख के मेरे को सपोज 2 लाख का लिमिट दिया है ना, कार्ड लेके जाओ, मस्त स्वाइप करो, 2 लाख तक कुछ भी खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, लेकिन वापस देना पड़ेगा पैसा। नहीं दिया तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लगता है, वो ऐसे नहीं जादू सर कुछ भी ले लो, तुम इनिशियली ले लो, लेकिन बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे अकाउंट में 0 बैलेंस है फिर भी तुम खरीद रहे हो, तो ये लायबिलिटी है कि नहीं है। हाँ, वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आया ना बेटा, तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारा अभी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसलिए बता रहा हूँ।
और कुछ चीजें एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही बता दी तो अच्छा रहता है, बाद में कट नहीं। सर तुमको अगर पूछा ना एक सिंपल, इसमें सिर्फ अगर बैंक आया, बैंक सिर्फ आया बैंक, और तुमको बोला बेटा क्लासिफाई करो कि ये असेट है कि लाइबिलिटी है, तो सिर्फ अगर बैंक आया तो आप किसे क्लासिफाई करोगे कि ये क्या होगा, असेट। लेकिन आगे शब्द आया बैंक और उसके आगे वर्ड आया ओवर, क्या बेटा, ड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा तुमने बैंक से उठाया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। ये कंफ्यूजन रहेगा क्या? अभी सिर्फ बैंक आया तो क्या बोलोगे, असेट, और बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो क्या कहोगे, सब क्लियर? इतना कंसेप्ट किया ना, बाकी का बाद में देखेंगे। बैंक आया तो असेट, अच्छा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी का मतलब समझा जो बोल रहे हो बेटा? हाँ चलो, यहां तक तो मैंने जस्टिस दे दिया, तुमको समझा दिया, तुमने समझ भी लिया, आगे आते हैं। बैंक लोन तो समझ में आ गया, अब क्या रहेगा? बैंक से अगर लोन लिया तो वो हमेशा क्या रहेगा, लाइबिलिटी। बोलो मुझसे, क्या लाइबिलिटी? तो क्या बेटा, लाइबिलिटी। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? पहले मतलब बताओ यार, पहले मतलब बताओ तो आगे बढ़ के मतलब। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? रुतवा, श्रेय, कृष्णा, ऑनलाइन में कोई? सर आप 5 लास्ट लास्ट लास्ट, आप आशुतोष, अक्षय, अच्छा मेरे को भी सिखाना पड़ेगा, पार्थ, चलो तीनों लड़के, तीनों का आ रहा है ना? पूर्वा आ रहा है क्या, पता है ना? व्हाट डू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? हाँ, बट क्या, क्यों लाइबिलिटी? वो तो पता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो तो कौन से अप्रोच से होता, ट्रेडिशनल। वहां पे हम पर्सनल रियल नॉमिनल देखते हैं ना, ये तो कौन सा अप्रोच है, मॉडर्न। टीचर बोलेगी तुम कॉमर्स में है, दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल और एक क्या, मॉडर्न। बोलेगी टीचर को, बोलेगी आम्हाला तर काहीच माहिती नहीं अकाउंट, क्योंकि 11वीं क्लास ही लगाया बच्चों ने, बहुत बच्चों ने। लेकिन तुम बाइफरकेट समझोगे, ट्रेडिशनल बोला तो बोल देना पर्सनल अकाउंट है, नो डाउट। बट बेटा अगर तुमको मॉडर्न अप्रोच बोला, व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग, समझना। यहाँ पे मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें नहीं पता, और यार मैं मानता हूँ कि नहीं पता रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो अभी जस्ट 11वीं में आओ, 10वीं तो अभी तो खत्म हुआ है। सर ये तुम हो, तुम एक शॉप पे जा रहे हो, किराना शॉप पे, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे, गड़ा काका का शॉप है, ठीक है। अब हाँ बेटा, अब ये जो गड़ा काका यहाँ पे बैठे हुए सेलर है, नहीं समझ लो तुमने इससे क्या किया, 5 kg शुगर लिया, और अंकल ने आपको शुगर दे दिया 5 kg, ओके 5 kg, और अंकल बोले 500 रुपया हुआ बेटा। तुमने बोला अंकल बाद में देता हूं, तुमने शुगर लेके घर पे गए, लेकिन पेमेंट दिया कि बाकी है? जो पेमेंट बाकी है उसको क्या वर्ड है, आउट, क्या बेटा, स्टैंडिंग। तो कोई भी खर्चा अगर देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। इसका और एक वर्ड आता है, समझना, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, पेएबल। क्या आता है बेटा, पेएबल। तो ये शब्द है ना, जैसे ए राजा, बाद में चलो होते रहेगा, यहाँ पे ध्यान दे बेटा पहले। ये आउटस्टैंडिंग नहीं तो क्या, पेएबल। जैसे इस अंकल के पास एक एम्प्लॉय है छोटू, वो सारे ना, देखो भागा पकड़ो, ये क्या करता है, सारा कुछ बटन बांध के देता है, इसका पगार का तारीख आया, 12,000 रुपया देना था। तो वैसे अगर सैलरी देते तो क्या होता है बेटा, खर्चा। लेकिन अंकल बोले बेटा अभी नहीं, तेरे को 10 दिन बाद दूंगा। सैलरी का डेट तो क्या, लेकिन सैलरी दिया नहीं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक तो बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, नहीं तो बोलूंगा सैलरी क्या बेटा, पेएबल। पेएबल कुछ भी बोल सकते, लेकिन ये तो अंकल पे जिम्मेदारी होगी ना, पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी होगी। तो इसीलिए कोई भी खर्चे के आगे, ए राजा यहाँ पे ध्यान दे श्लोक, कोई भी खर्चे के आगे अगर आउटस्टैंडिंग नहीं तो क्या बेटा, पेएबल, ये शब्द लगा और मैंने पूछा खर्चे के आगे ये असेट है कि लाइबिलिटी है, तुम क्या कहोगे, पक्का लाइबिलिटी? ओके दोस्तों ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा बेटा, अगर कोई भी एक्सपेंसेस क्या है, एक तो
आउटस्टैंडिंग, नहीं तो क्या, पेबल। कोई भी एक्सपेंस, अब एक्सपेंस का कोई भी प्रकार पकड़ो, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, लर्निंग का खर्चा है और वो आउटस्टैंडिंग है, वो पेएबल है, तो क्या रहेगा, असेट की लाइबिलिटी। क्लियर है बॉस? लेकिन मेरे दोस्तों, अगर वही चीज क्या होगी, इनकम, अगर आपको आउटस्टैंडिंग तो नहीं, अक्रूड कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इनकम के आगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि तुम्हें मतलब समझ चुका है, या तो वो देंगे अक्रूड, अक्रूड मतलब आना बाकी है, इसका आउटस्टैंडिंग का, या तो देंगे क्या बेटा, रिसीवेबल। कोई भी इनकम, जैसे उसने कहा रेंट रिसीवेबल, रेंट अक्रूड, सैलरी रिसीवेबल, रिसीवेबल अगर आया, आना बाकी अगर आया, तो वो क्या होगा, कार को असेट बोलना सारे बच्चे बोल देंगे, बिल्डिंग को असेट बोलना सब बोल देंगे, कंप्यूटर बोले असेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, ये छोटी छोटी बातें सबको आएंगी। जब पूछा जाएगा बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या होगा, खर्चा है ना सैलरी। अगर पूछा जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्या होगा, अगर पूछा जाएगा बिल पेएबल, पेएबल, ये सब देखो लाइबिलिटी। अगर तुम्हें पूछा जाएगा कमीशन रिसीवेबल, तुम ना बेटा 12वीं और सीए फाउंडेशन के कुछ ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो अपने पास नहीं होते पहले से, बाद में आते 12वीं के बाद, उनको ये चीज भी नहीं पता रहती। तुम तो अभी पहली बार सीख रहे हो, तुमको नहीं भी आया तो भी चलेगा, इनिशियली थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन तुम सीख जरूर जाओगे, फिर तुम सीखने के एंगल से, एटीट्यूड से बैठे हो, और अभी सीखोगे तो बाद में तुमको दिक्कत नहीं आएगा। याद रखना एक सिंपल शब्द, अगर इसमें से ऐसा वर्ड होता ना, पेड, तो ये क्या हो जाता, एक्सपेंस, और अगर ऐसा वर्ड होता ना, रिसीव्ड, तो ये क्या हो जाता, इनकम। लेकिन अगर पेएबल या रिसीवेबल आया, तो पेएबल है तो लाइबिलिटी, देना बाकी है, रिसीवेबल है तो असेट, आना बाकी है। क्लियर है क्या बॉस? यस और अप्रूव दिया, समझा क्या? इतना दिमाग में क्या ना, कितना बेसिक है, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैंने बार बार बताया, तो आ जाएगा। सिर्फ आप एक्सेप्टेबिलिटी रखो, पूरा फोकस यहाँ पे रखो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप फोकसफुली नहीं बैठे, मन में इधर उधर की सोच है, तो आप सीख नहीं पाओगे बेटा। क्योंकि कॉमर्स में पहले दिन अगर आपका ध्यान नहीं रहा हो, तो बाद में कितना भी ध्यान, तो एग्जाम के पहले कैसे होगा, क्योंकि ये 10 तक आपको नहीं था, ये पहली बार आ रहा है, और पहली बार आ रहा है तो पूरा होशो आवाज में बैठो यार। कम से कम 2 साल में तुम्हें खत्म करना है। 10वीं के बोर्ड के लिए 10 साल मिले थे, 12वीं बोर्ड के लिए 1 ही साल मिल रहा है, 11वीं लगे 12 में बोर्ड। गॉट इट बॉस? तो ओके, तो मुझे बताना ऐसे शब्द है, आउटस्टैंडिंग खर्चा पेएबल, वो क्या रहेगा, एलईडी। अगर इनकम रिसीवेबल है, आना बाकी है, रिसीवेबल है, तो क्या रहेगा, असेट। ठीक है राजा, यस और नो? तो अभी हमने क्या किया सर, ये लिखना है क्या तुमको, लिख लो ना बेशर्म हो, तुमको तो क्या नहीं रहता कुछ भी लिखना, लेकिन लिख लो, थोड़ा बहुत काम में आएगा। ऑनलाइन में भी लिखो, चलो फटाफट, फिर मैं आगे का पॉइंट बताता हूँ। मॉडर्न अप्रोच में पहले मॉडर्न तरीका तो सीख लो। हमने लिख लिया तो सर फिर भी एक बार कर लो अच्छे से, तो दिक्कत नहीं आएगी।
लिखा क्या? ओके चलो यहां पे ध्यान दो सर। अभी कैपिटल, एक तो कैपिटल कितना सिंपल है ना, तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अजय ने, रमेश ने, अंकित ने फॉर एग्जांपल, तो आप सिंपल कहते हो अजय कैपिटल, गिरीश कैपिटल। तो कर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसके आगे कैपिटल वर्ड आया वो किस में क्लासिफाई हो जाएगा? कैपिटल। ये तो सबसे सिंपल है। रेवेन्यू और गेन, रिसीव्ड वर्ड आया, रिसीव्ड 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 रिसीव्ड, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, मतलब इनकम। क्या हो जाएगा बॉस? इनकम। पेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वेजेस आया कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या रहेगा? पेमेंट। हाँ, लेकिन जब तक रिसीव्ड नहीं है तब तक आपने रिसीव्ड मानने का नहीं। तो वेजेस कुछ भी नहीं बोला तो ये क्या रहेगा? एक्सपेंसेस, नहीं तो क्या? लॉस। ऑडिट फीस पेड ही रहेगा। लॉस बाय फायर, लॉस खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब क्या हो गए तुम्हारे? एक्सपेंसेस, नहीं तो लॉस। तो मॉडर्न अप्रोच में तुम कितने पार्ट में अकाउंट को क्लासिफाई, कितने टाइप में कर सकते हो? एक तो असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। बोलो कितने, कौन सा अप्रोच है? कौन सा अप्रोच है? अच्छा, ट्रेडिशनल बोलता तो किधर क्लासिफाई करते हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न बोला तो क्या? पांच, असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या के एक्सपेंसेस और लॉस। ओके दोस्तों, अगर इस वेजेस के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता तो क्या होता है? वेरी गुड, क्या हो जाता? लाइबिलिटी। अगर इस ऑडिट फीस के आगे रिसीवेबल वर्ड लग जाता तो क्या होता? असेट। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना तुमको अभी? तो नॉर्मली कुछ नहीं दिया है तो एक्सपेंस है, लेकिन ऐसा आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, रिसीवेबल, पेएबल आ गया, तो असेट लायबिलिटी में क्लासिफिकेशन कर दो। थोड़ा बहुत समझे अपन क्या सीख रहे हो? समझ रहा है क्या? तो बहुत बार लेक्चर चलते रहता है, आपने को पता नहीं क्या चल रहा है, टीचर बड़बड़ कर रहा है। हम कौन सा अप्रोच सीख रहे हैं बॉस? मॉडर्न। उससे भी डेबिट क्रेडिट ही देना है, लेकिन ठीक। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बात बता दूं, आपने कभी फॉर्म भरा रहेगा स्टूडेंट का, एडमिशन फॉर्म वगैरह, तो बाहर क्या देख रहे हो? वो ये क्या? तो आपको वहां पे ना जेंडर होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक क्या होता है? अदर्स। क्या टिक करते हैं? क्या टिक करते हैं? मेल, फीमेल। कोई सोचना है क्या? तुम्हें अपना बेसिक नेचर पता है ना? हाँ, कैसे डाउट है क्या कुछ किसी को? नहीं है ना? पता है सर क्या विषय। और अगर कुछ डाउट रहा तो फिर वो शायद अदर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, इनका पहले बेसिक नेचर समझो। असेट का जो बेसिक नेचर है बॉस, याद रखना, इसका नॉर्मल बैलेंस, बेसिक नेचर मतलब इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट। बॉयज को डाउट नहीं, वो फिर मेल ही करेंगे, गर्ल्स फीमेल ही करेंगे। इधर कंफ्यूज मत रहना, असेट का नॉर्मल क्या है? बैलेंस डेबिट। नॉर्मल क्या है? डेबिट। अगर वो कन्वर्ट होता है तो फिर लोचो होगा, लेकिन नॉर्मल क्या है? डेबिट। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। नॉर्मल। कैपिटल का यूजुअली नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो देखो, असेट का नॉर्मल बैलेंस बोला तो क्या बोला? एकदम इज्जत का सवाल है इनका, गलती करने का नहीं। तुम्हारे फॉर्म में मैंने फीमेल लिख दिया तो भाई इसको तो ईगो पे आ जाएगा ना। वैसे गर्ल्स का पता नहीं ईगो पे आएगा, लेकिन अच्छा ही लगा, इससे क्या सर जेंडर जेंडर है, भावनाएं समझो, रोक लो, इधर गलती नहीं करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट क्रेडिट का रूल सीख रहे हो। असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है? डेबिट। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या है? अगर इनकम हुआ तो नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट। और अगर लॉस हुआ तो नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगा? डेबिट। पहले नॉर्मल बैलेंस दिमाग में है ना, फिर मैं आगे की बात बताऊं। बोलो, असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या? डेबिट। लाइबिलिटी का? क्रेडिट। कैपिटल का? इनकम हुआ तो क्रेडिट, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। अगर आप चार्ट भी बना लो तो पहला और लास्ट वाला डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट। और ऐसे नहीं याद करने, कंसेप्चुअली करने। अभी के दिन क्या है भूल गया, तो के दिन दो असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, इनकम का मतलब रेवेन्यू का क्रेडिट, और एक्सपेंस का डेबिट। उन्होंने क्या कहा पता है? तब ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ बात बताता हूं तो तुम्हें ना पूरा रूल ही पता चल जाएगा कि मॉडर्न अप्रोच क्या कह रहा है। अब ना मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे कि सैलरी पेड ₹8,000, ठीक है बेटा, 8,000 रुपया सैलरी दिया। इसमें दो अकाउंट ढूंढने, अब आप दो अकाउंट तो ढूंढ लोगे, कल ही सिखाया था। एक कौन सा अकाउंट आएगा?
आप कहोगे सर एक अकाउंट आ जाएगा सैलरी अकाउंट, एक आ जाएगा सैलरी अकाउंट, ठीक है, और सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश। बेटा हम लोग ना ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर देखते, जो तुमने कल ही सीखा है ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से सैलरी कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल, और कैश कौन सा अकाउंट था, रियल। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन अभी अभी हमने कौन सा अप्रोच सीखा, मॉडर्न। और हमको क्या मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल रियल नॉमिनल बोलना है क्या, नहीं, क्या क्या बोलना है, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, नहीं तो क्या इनकम, रेवेन्यू नहीं तो एक्सपेंस, जो भी है। सैलरी क्या होगा, एक्सपेंस, ठीक है, तो सैलरी क्या होगा, एक्सपेंस। देखना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ, एक्सपेंस। कैश क्या होगा, कैश असेट होता है तुम्हारा। तो मॉडर्न अप्रोच से सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच में तुमने क्या बोला था, नॉमिनल और रियल, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलोगे, ये तो एक्सपेंस नहीं तो असेट, दो ही पांच में से जाएगा। अब मुझे बताना असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या था, ईगो पे आएगा, फीमेल बोला चलेगा तेरे को, नहीं ना, तो ऐसा ईगो होगा। असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। अब भूलने का नहीं, क्या है बेटा, डेबिट। असेट का डेबिट, एक्सपेंस का, और असेट का भी नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। एक्सपेंस का भी डेबिट है, असेट का भी क्या है, डेबिट। रूल क्या बोलता है बेटा, अगर ये बढ़े ना, एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट दो, लेकिन अगर एक्सपेंस कम हुआ तो क्या दे देगा, क्रेडिट। असेट अगर बढ़ रहा है तो नॉर्मल बैलेंस दो, क्या, डेबिट, लेकिन अगर असेट कम हो रहा है तो अपोजिट बैलेंस दे देना, क्या, क्रेडिट। जैसे यहाँ पे आप एक्सपेंस कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, आप खर्चा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस मतलब सैलरी अकाउंट को क्या आएगा, डेबिट। और कैश जा रही है तो असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। नॉर्मल असेट का बैलेंस तो क्या है, डेबिट, लेकिन कम हुआ तो क्या दूंगा, क्रेडिट। इसीलिए फिर मैंने असेट को यहाँ पे क्या दे दूंगा, क्रेडिट। याद रखो वो क्या रूल बताते हैं, अब रूल समझाता हूं। उनका रूल क्या है पता है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका नॉर्मल बैलेंस, असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है बॉस, असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो अगर आपका असेट कोई ट्रांजेक्शन से क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आप उसे कौन सा बैलेंस दोगे, डेबिट। लेकिन आपका असेट अगर डिक्रीज हुआ, क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ, तो उसे कौन सा बैलेंस दोगे, क्रेडिट। ये रूल है डेबिट क्रेडिट के। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल, ये आप भी लिख लेना बाद में, ये तो घर पे जाके पूरा लेक्चर देखना, फिर नोट्स बनाना पॉज कर करके, लेकिन आपकी जिम्मेदारी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, परचेस मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड पेड कैश इमीडिएटली, या ऑन कैश, पेड कैश इमीडिएटली। तो बताओ कौन से दो अकाउंट आए बेटा इसमें, वेरी गुड, इसमें सर दो अकाउंट आए। एक अकाउंट आया मशीनरी, एक अकाउंट आया मशीनरी अकाउंट, और एक अकाउंट कौन सा आया बेटा, कैश अकाउंट। मेरे दोस्तों मुझे मॉडर्न अप्रोच से बताओ इसको क्लासिफाई कैसे करोगे, मॉडर्न अप्रोच से। वेरी गुड, अगर क्लासिफिकेशन बोला तो आप पांच नाम में से कोई दो नाम बोलना। मशीनरी भी क्या है, असेट, मशीनरी को भी क्या है, और कैश भी क्या है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, किसी एक को डेबिट देना है, किसी एक को क्रेडिट देना है। रूल क्या है, रूल क्या है, असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। अगर असेट इंक्रीज हुआ तो क्या जाएगा, डेबिट। असेट डिक्रीज हुआ तो क्या जाएगा, क्रेडिट। तुम मशीनरी खरीद रहे हो तो बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी, मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी को क्या जाएगा, डेबिट। रीजन क्या है, मशीनरी इंक्रीज हो रहा है। और कैश को क्या जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखो बेटा जर्नल एंट्री में तो टेंशन मत लो, तुमको डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए। बहुत बच्चों को ना ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगता है, पर्सनल या नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्लाई करो, दोनों कौन से अकाउंट है, ट्रेडिशनल से, दोनों कौन सा अकाउंट है, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। तुम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ या मॉडर्न अप्रोच लगाओ, हमेशा आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, सेम। लेकिन अब तो टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम मॉडर्न अप्रोच सीख रहे, समझ में आएगा बेटा, पक्का, यस और नो। ये रूल है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। रूल 1,
ठीक है, लिख ले वे, लिख लो। अजय तू भी लिख ले बेटा वापस दूसरी बार, नोट्स बन जाएगी। सॉरी, पेड कैश इमीडिएटली। लिख लिया बेटा, लॉजिक समझ रहे हैं तुम्हें? ओके, मैं अगर आपको कहूं यहाँ पे और एक ट्रांजेक्शन दो जो आप ऐसे अप्रोच से, देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये कौन सा अप्रोच है बेटा? मॉडर्न। मैं अगर आपको ये कहूं कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹9,000 ऑन कैश, बताओ तो कौन से दो अकाउंट आएगा? वेरी गुड, एक अकाउंट आएगा फर्नीचर और एक अकाउंट आएगा कैश। मॉडर्न अप्रोच से बताओ क्या रहेगा? फर्नीचर असेट, कैश भी असेट। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस क्या उनका? डेबिट। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच से फर्नीचर इज रियल, कैश इज ऑल्सो रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस, दोनों रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया, तुमने किसकी बात की बेटा? असेट की। वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि जब बात आएगी लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी क्या हुई बेटा? इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज होता है तो नॉर्मल बैलेंस ही जाता है, क्रेडिट है तो उसको क्या जाएगा बेटा? क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी क्या हुई? डिक्रीज। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसका अपोजिट बैलेंस जाएगा, क्या जाएगा बॉस? डेबिट। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ सब। एक ट्रांजेक्शन दूंगा, पहले मैंने रूल बताया, रूल तुम्हारा खत्म हो गया, रूल यहाँ पे खत्म हो गया। रूल क्या बोलता है लाइबिलिटी का? लाइबिलिटी का नॉर्मल जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लेकिन इफ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको क्या जाएगा? क्रेडिट। डिक्रीज हुई तो क्या जाएगा? डेबिट। ओके, मैं क्या करता हूँ, लिखना लेकिन बाद में बेटा, रुक जा। मैं क्या करता हूँ कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹10,000। 10,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेस किए, किससे परचेस किए? राम से। या परचेस गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर राम। ट्रांजेक्शन फ्रेमिंग कैसे भी आप करो। कौन से दो अकाउंट है इसमें?
कैश कैसे ढोकले, ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं आएगा ना कैश का। तो जब भी मैंने कहा क्रेडिट पे तो आप किसका नाम लेते हो, पार्टी, और गुड्स है तो फिर कौन सा अकाउंट लोगे, परचेस। तो एक अकाउंट तो आ गया क्या बेटा, परचेस, और दूसरा अकाउंट क्या आ गया, राम। अब मेरे को बताओ, पहले तो मॉडर्न अप्रोच में, असेट और लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल बताओ। सर ये तो आ गया मॉडर्न अप्रोच से ना, हमको ये तो समझ गया कि परचेस क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से बताओ तो इजी जाएगा। नॉमिनल और पर्सनल, ट्रेडिशनल में तो कोई विषय ही नहीं सर, पर्सनल। अब मुझे बताओ राम का मॉडर्न अप्रोच से क्या है, नहीं, लाइबिलिटी, वाई, सुनो ध्यान से, राम को बेचा है कि राम से खरीदा है, राम से खरीदा है गुड्स, और राम से अगर गुड्स खरीदे हैं तो राम जी को पैसा देना है कि पैसा लेना है, पैसा देना है, देना बाकी है ना, तो पर्सनल अकाउंट में याद रखना, ये आप गलत हो सकते, तो जिसे पैसा देना है तो वो पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, जिसको पैसा देना बाकी है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, मतलब ही लाइबिलिटी, क्रेडिटर मतलब ही क्या बेटा, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लाइबिलिटी, क्या आएगा, लाइबिलिटी। याद रखना, कैसे दिमाग लगाया पता है ना, मैंने किसी से खरीदा है उधार पे तो पैसा देना बाकी होगा, और जिसको पैसा देना बाकी है वो कौन होता है, मेरा क्रेडिटर। ओके, बताओ क्या खर्चा बढ़ा है परचेस किया तो, हाँ खर्चा बढ़ा, खर्चे का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो इसको भी क्या जाएगा, डेबिट, रूल सिंपल है। लेकिन मैं तो आपको क्रेडिटर बता रहा हूँ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी है कि कम हुई है, बढ़ी है ना, किसी से पैसा लिया तो पैसा देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ी, तो इसको क्या जाएगा, क्रेडिट। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिशनल बहुत सिंपल है, नॉमिनल एक्सपेंसेस डेबिट, परचेस पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और राम ने क्या किया था, असेट को दिया था, क्रेडिट द गिवर। तो आपका डेबिट क्रेडिट तो कोई भी रूल से अप्लाई, देखो जर्नल चैप्टर 3 में ये नहीं बोला कि मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो कि ट्रेडिशनल करो, वो सिर्फ ये बोल रहे डेबिट है कि क्रेडिट, इतना बताओ। तो आपको जो इजी आता है वो उससे बताओ, कोई दिक्कत रहेगा नहीं। समझ रहा है ना बेटा, आपको ध्यान से सुनना, राम आप कोई भी अप्रोच यूज करो, यहाँ पे मॉडर्न बोला इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बोला तो अपन वही करते, नॉमिनल और क्या बेटा, बस समझ रहा है। लिख लो एक एग्जाम, ये नॉर्मल बैलेंस है, लाइबिलिटी का क्रेडिट अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि राम को 10,000 देने थे, फिर आगे में बताऊंगा कि राम को पेड भी कर दिया, तो डिक्रीज का भी एग्जाम्पल दू। ये एग्जाम्पल है लाइबिलिटी इंक्रीज होने का। ये एग्जाम्पल है लाइबिलिटी इंक्रीज होने का, एग्जाम्पल है लाइबिलिटी इंक्रीज होने का। हैंडराइटिंग नहीं था, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम, या आप अपने हिसाब से लिखिए। तो आप समझ रहा है बेटा, आपको डन ही, आपका रिवीजन हो रहा है, जो पहले थे अजय आप ध्यान में दो, बोला आपने बाद में गलती करने की नहीं, और सीए में तो एज इट इज हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुमको वहां पे तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, पूरा चैप्टर एज इट इज है सेम, तो मैं वहां पे स्पीड एक्सपेक्ट करूंगा फिर। पूर्वा जम रहा है ना बेटा, अभी लॉजिक समझ रहे हैं ना, हाँ। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे अच्छे से करेंगे इसे। लिखा बेटा, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिखूं
क्या सर? एग्जाम्पल 2, ₹6,000 पेड टू मिस्टर क्या बेटा? राम। अब राम मेरे कौन थे? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर। कौन थे? क्रेडिटर। उनको मैंने क्या किया? पैसा वापस दिया। कौन से 2 अकाउंट है? एक राम अकाउंट है और दूसरा क्या बेटा? कैश अकाउंट। और ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इससे रिलेटेड है। राम जी को कितना पैसा देना था? 10,000। मैंने कितना पैसा दिया? 6,000। तो वैसे तो मैं अगर मॉडर्न अप्रोच से देखूं तो अभी भी ये मेरे क्या है? लाइबिलिटी है। और ये क्या है बेटा? असेट। तो मैंने क्या किया? लाइबिलिटी पहले 10,000 रुपया पैसा देना था, अब मैंने कितना दिया? 6,000। लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? मेरे को तुमको फीस देना है 40,000, तुमने 20,000 दिया, तो मेरे को 60 दोगे कि 20 दोगे बाद में? तो तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? मेरे को फीस दिया तो कम हुआ ना। तो पहले 10,000 देना था, अब मैंने कितना दिया? 6,000 दिया। तो पहले जो 10,000 दिख रहा था, अब कितना दिखेगा? 4। तो लाइबिलिटी कम हुआ ना। तो यही है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई मतलब क्या? बच्चों को नहीं समझता। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, तुमको रटवा भी सकता हूँ, लेकिन कंसेप्चुअली समझो ना, बहुत सुकून मिलेगा। इनिशियली लगेगा कि सर काय अवगढ़ नहीं है, बट मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरी आदत है तो तुमको समझे। एक बच्चा भी यहाँ पे उस मतलब, और मैं बता रहा हूँ तो डायरेक्ट ऐसे ही कि तुम सीए ही कर रहे हो, बाकी बात का मुझे नहीं पता भविष्य, लेकिन तुमको इतना डिटेल में समझना है। तो फिर मतलब है, नहीं तो रटने तो पूरी दुनिया रट रही। मैं तुम्हें 10 बार फिर बोला ना डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन समझो ना, जिस व्यक्ति को पैसा देना था वो मेरा क्रेडिटर था। लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो क्या जाता है? क्रेडिट। लेकिन उसे पैसा दिया तो लाइबिलिटी क्या हुआ? कम। लोन लिया तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, लोन को रीपे किया तो लाइबिलिटी क्या हुआ? डिक्रीज। देखो वैसे ही मैंने लाइबिलिटी दिया तो लाइबिलिटी अगर कम हुआ तो कौन सा बैलेंस जाता है? डेबिट। और असेट इंक्रीज हुआ तो क्या? डेबिट, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस असेट का क्या था? डेबिट। असेट डिक्रीज हुआ तो क्या? क्रेडिट। असेट क्या हुआ है? इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो मेरे को, असेट क्या हुआ है? 6,000 रुपीज पेड किया तो असेट क्या हुआ? मैंने 6,000 रुपया मेरी जेब से निकाल के राम जी को दिया, मेरे पास असेट क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज हुआ ना, कम हुआ ना। और असेट कम हुआ तो बैलेंस क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्रेडिट। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तुमको, एक काम पर ट्रेडिशनल अप्रोच से बताओ। ट्रेडिशनल राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा है? रियल। पर्सनल अकाउंट के रूल बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पेड कैश टू राम, तो राम इज रिसीवर, तो राम को क्या जाएगा? डेबिट। कैश इज विच अकाउंट? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। कैश क्या है? जा रहा है। तो आप तीसरे चैप्टर में कोई भी रूल लगाओ, लेकिन अगर दूसरे चैप्टर में स्पेसिफिकली बोला है कि मॉडर्न अप्रोच लगाओ तो मॉडर्न अप्रोच यूज करना पड़ेगा। इतना डिटेल तुमको नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, रूल समझा? लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या जाएगा? उसे क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या जाएगा? क्लियर है बॉस? यस और नो? हाँ, वेरी गुड। ओके, वैसे ही अब ये रूल लिख लिया क्या तुमने? ये दूसरा एग्जांपल लिख दो राम, लिख लो लिख लो लिख लो। ओके राजा, लिख लिया? और ये टी फॉर ट्रेडिशनल मॉडर्न, आपको डेबिट क्रेडिट में कोई भी अप्रोच से करो, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं करके। ऑनलाइन में आई होप तुम्हें अभी समझ रहा है बेटा अच्छे से। डन? जम रहा है बेटा एवरीवन? पक्का? ठीक है। अब तुमने असेट और लाइबिलिटी के रूल लिखे,
वैसे ही अब मैं सिर्फ रूल लिख देता हूं। तीसरा रूल होगा, कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस है बेटा, कैपिटल का वो नॉर्मल बैलेंस क्या है, कैपिटल का क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो उसे क्या जाएगा, क्रेडिट। और अगर किसी ने कैपिटल कम कर दिया, विड्रॉ कर लिया, तो उसे क्या जाएगा, डेबिट। ठीक है, कैपिटल में से पैसा निकाला। तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल, मैंने एकेसीए चालू करने के लिए 1 लाख रुपया डाला, इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपया कैपिटल है। अब इस 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपया लेके सैलरी दे दिया, तो बढ़ा कि कम हुआ, कम, तो कैपिटल को डेबिट कम हो जाएगा अगर विड्रॉ किए तो। वैसे सारी बात ठीक है, बताओ। फिर मैंने चौथा क्या बताया था बेटा आपको, रेवेन्यू, नहीं तो क्या आपका गेन। रेवेन्यू और गेन का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। अगर आपका रेवेन्यू इनकम आया तो उसे क्या दोगे आप, क्रेडिट। और इनकम कम हुआ तो क्या जाएगा, डेबिट। इन शॉर्ट वो लॉस ही होता है, आगे डेबिट, पांचवा रूल आएगा। फिर आपने क्या देखा, एक्सपेंसेस, नहीं तो क्या बेटा, लॉस। उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर एक्सपेंस बढ़ा, जैसे परचेज, सैलरी, रेंट, तो उसको क्या जाएगा, डेबिट। और एक्सपेंस कम हुआ मतलब इनकम, तो उससे क्या आएगा बेटा, क्रेडिट। ठीक है, तुमको इस पे से एक बात बताऊं, जरा देखना बेटा। ये तो हो गया, ये लिख लेते हो क्या, लिख लो, लिख लो, लिख रहा है कृष्ण। हो गया, वैसे हुआ असेट का सेम, असेट और एक्सपेंस का सेम है, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल का सेम। हो गया। तो आपको अगर और देखना है तो इसको, जैसे उसने कहा कि आप एक तरफ लिख सकते हो कि असेट और एक्सपेंस और यू कैन से लॉस, इन दोनों का नॉर्मल बैलेंस क्या है बेटा, नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। तो वो बढ़ेगा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। फिर लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन, इन सब का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो क्या, डेबिट। ठीक है, इतना समझा बेटा। ओके, ये हमने किया हुआ है अब तक। और आपको मैं बताऊं कि ये आगे यही सिखाने वाले, इन्होंने यही बोला है, देखो, नेमली असेट, फंडामेंटल रूल टू बी फॉलो टू रिकॉर्ड द चेंज इन अकाउंट, इंक्रीज इन असेट इज व्हाट बेटा, डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन असेट इज व्हाट, क्रेडिटेड। ये तो हमने किया। अब रटना क्या है कि असेट बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्या, क्रेडिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज व्हाट, डेबिट, और डिक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज व्हाट, क्रेडिट। तुमको ट्रू और फॉल्स में है तो भी आना चाहिए। मैं आपको अगर पूछ लूं कि असेट बढ़ा तो क्रेडिट दो, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट, और असेट बढ़ा तो क्या जाना चाहिए, डेबिट ही। मैंने आपको बोला कि एक्सपेंसेस अगर कम हुए तो डेबिट दो, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या, डेबिट, बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। इससे तुम्हें ट्रू और फॉल्स आ जाए। वेरियस कैपिटल, रेवेन्यू और गेन में तो सेम ही था। अगर तुम्हारा इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो उसको क्या जाएगा, क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो उसको क्या जाएगा, डेबिट, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस क्या है बॉस, क्रेडिट। वैसे देखो, इंक्रीज इन कैपिटल तो क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल तो डेबिट। वैसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज हुआ तो क्या जाएगा, डेबिट। लॉजिक समझा बेटा। ये 5 लाइन तुम्हें अभी रटोगे नहीं, तुमको समझा है। ये फर्क होता है रटने में और समझने में। तुमको अगर मैं इतना नहीं समझाता ना एग्जांपल दे दे के, और बोलते हैं 5 लाइन, तो बोलते हैं सर जाओ जबर। तुमको पता है कि असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है अभी बेटा, डेबिट, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। ये पढ़ो कि असेट अगर इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हुआ तो उसको क्या जाएगा बेटा, डेबिट।
और अगर असेट डिक्रीज हुआ और इनके एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो उससे क्या जाएगा, क्रेडिट। सॉर्टेड, समझ रहा है? वैसे ही तुम्हारा लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो वो अगर इंक्रीज हुए तो उसको क्या जाएगा, क्रेडिट। और वो अगर डिक्रीज हुए तो उसको क्या जाएगा, डेबिट। खत्म। लॉजिक समझा क्या? ये कौन सा अप्रोच है, मॉडर्न की ट्रेडिशनल? मॉडर्न। आप कभी भी कॉलेज में गए, किसी भी क्लास के बच्चे से मिले, कोई भी क्लास लगाने, तुमको ना अब फर्क समझेगा कि इट इज नॉट कंपैरिजन या इंसल्ट की किसने कहां पे लगा, लेकिन आपको समझेगा कि आप इतने लेवल पे 11th पे ही हो, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग क्या लेवल। बच्चों को बहुत बार यही 12वीं में आ जाता है, लेकिन यही नहीं समझते कि डेबिट क्रेडिट पे मॉडर्न अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। और ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि तुम बेस को अगर वीक रख रहे हो तो आगे क्या करो। समझा क्या, डेबिट क्रेडिट के। और लेकिन मॉडर्न अप्रोच अपनाओ या ट्रेडिशनल अपनाओ, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या आता है, सेम। वो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको जो कल आपने ट्रांजेक्शन किए थे ना, यहाँ पे देखो, संजय कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज क्या 7,000। तो दो अकाउंट क्या आ गए, एक कैश और एक कौन सा, कैपिटल। टू एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज क्या, गिवन। ये हमने कल भी किया था। अब ये कैटेगरी जब होगी तो कौन से अप्रोच से लिखना है, मॉडर्न। हम ट्रेडिशनल से लिखते थे तो यहाँ पे कैश को रियल और कैपिटल को पर्सनल बोला था। मॉडर्न अप्रोच से कैश को क्या बोला, असेट, और कैपिटल को क्या बोला, मतलब कैपिटल ही, बट ऑब्वियस। लेकिन रूल्स क्या अप्लाई होगा, असेट क्या हो रहा है जब कैश आ रहा है तो इंक्रीज, और कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। अगर असेट इंक्रीज होगा तो उससे क्या जाएगा, डेबिट। तो डेबिटेड कॉलम में कैश आ जाएगा। और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या जाएगा, क्रेडिट। बस आपको सेम कॉलम बनाने, लेकिन अब यहां से आगे कैटेगरी में पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं लिखना है। क्या लिखना है, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये लिखना है। 5 में से कुछ समझ रहा है क्या? अगर मैंने आपको कल जो क्वेश्चन किया ना आपने बेटा, उसमें दो अकाउंट तो आप ढूंढते ही हो, दो एस्पेक्ट्स आप वैसे ही दो, जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल से आप ना, कम्स इन, गोज आउट, रिसीवर की ओर, वैसे ही करो। सिर्फ क्लासिफिकेशन में पर्सनल, रियल, नॉमिनल मत लिखना। मॉडर्न में क्या लिखोगे, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस वगैरह। समझ में आ रहा है क्या? ओके। जैसे कि दूसरा, रेंट पेड ₹5,000 टू अमूल। अब इसमें कौन से दो अकाउंट है, दो, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश क्या बेटा, गोज आउट। ये ऐसे ही लिखना जो तुमने समझा था। एक रेंट, अच्छा रेंट कौन सा है, एक्सपेंस। कैश क्या है, असेट। किसको डेबिट किसको क्रेडिट बोलो तो, एक्सपेंस को डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। और एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैश जा रहा है तो क्या, डिक्रीज, तो इसको क्रेडिट। समझ कैसे करते आएगा सर? ठीक है, ये फॉर्मेट फिलहाल यहाँ पे बना लो, ये कॉलम कॉलम बना लो। अभी देखो, ये पूरा लिखना है तुम्हें। अभी क्या, पेज नंबर जो ऑनलाइन पे बच्चे, ये पूरा सम सॉल्व करो। 6 ट्रांजेक्शन है, पेज नंबर 29 पे आके करना है। यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गए, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन करो। आपको मैं ये वाला होमवर्क दे, ये 6 ट्रांजेक्शन होमवर्क। नहीं नहीं, ये अभी क्लास में कर, होमवर्क दे रहा ना बेटा, तो और चाहिए क्या, बोल। ये पहले फॉर्मेट बना लो, मॉडर्न अप्रोच। और यहाँ पे लिखना, क्या लिखोगे, ऐसा क्या लिखोगे बेटा, मॉडर्न अप्रोच। चलो लिखो। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन में यहाँ पे रुकेंगे। बाय बाय, टेक केयर।